हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शूटिंग ब्लॉग में। आज एकेडमी आते ही जैसे ही हम अपनी मोरनी पिस्टल के पास पहुँचे, हमने देखा हमारी मोरनी किसी और के पास पहुँच चुकी थी। जी हाँ, तो ये नए शूटर हैं, वो शूटिंग कर रहे थे इससे और हमें अभी वेपन नहीं मिल पाएगा, तो हम जो है स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। स्ट्रेचिंग करने के बाद हमें पता चला कि मोरनी के सर्किट में सेल्स जो थे वो डाउन हो चुके थे, तो उसे जो है चेंज कर दिया गुरुजी ने और नए सेल्स उसमें डाल दिए। और ये वो शूटर हैं जो हमारी पिस्टल से करते हैं आजकल शूटिंग। तो जब तक वेपन ऑक्यूपाइड है, चलते हैं हम अपने डंबल से होल्डिंग करते हैं और आज थोड़े हैवी वाले डंबल से होल्डिंग करेंगे। ये देखो दोस्तों, 2 केजी का डंबल हमने ले लिया है जिसका एक सिरा ऑलरेडी पहले से निकला हुआ था। तो इससे होल्डिंग की हमने काफ़ी देर तक और थोड़ा सा ये हैवी लग रहा था हमें इन कंपेयर टू जो हमारी पिस्टल होती है या फिर जो इससे नॉर्मल 1 केजी वाले डंबल की कंपैरिजन में। तो काफ़ी टाइम तक तो हमने किया, फिर हमें जो है थोड़ा सा फील होने लगा शोल्डर पे मसल्स जो है वो जल्दी थक जा रही थी, तो हमें लगा कि इसको चेंज कर लेना चाहिए। फिर हमने वापस से जाके जो इससे कम वेट का डंबल था 1.5 किलो वाला वो लिया, जिसका एक सिरा हमने फिर निकाला और उससे जब हमने होल्डिंग की तब जाकर प्रॉपर पोस्चर और हैंड मूवमेंट हमारी बॉडी को मिली। आज के इस व्लॉग में हम आगे आपसे शेयर करेंगे कि कौन सा प्रॉपर तरीका होता है पिस्टल की ग्रिप को होल्ड करने का। और भी बहुत सारे मज़ेदार किस्से हुए इस हफ्ते, जिनमें से एक तो ये रहा दोस्तों कि इस हफ्ते क्या हुआ, पूरे दिन लाइट नहीं थी, तो शाम तक जो है इन्वर्टर बैठ गया था और थोड़े टाइम के लिए पूरी लाइट्स जो है एकेडमी की वो ऑफ कर दी गई थी। तो हमने सोचा कि लाइट्स ऑफ है, थोड़ा ट्राई करके देखते हैं, एक टारगेट को लगाते हैं लेन पे और उसके बाद शूटिंग करके देखते हैं, सिर्फ अपने बॉडी पोस्चर को नॉर्मल रखते हुए कंफर्टेबली, जैसे हम होल्डिंग करते हैं वैसे। तो सिर्फ वैसे ही हमने ट्राई किया, प्रॉपर वैसे ही स्टांस लिया, पिस्टल को लिया। तब तक मिस्टर आदित्य भी आ गए, इन्होंने भी कहा कि हाँ पिस्टल का टारगेट तो बहुत अच्छे से दिख रहा है इन कंपेयर टू राइफल के टारगेट में। तो इन्होंने कहा कि ये भी थोड़े बहुत शॉट्स जो हैं वो करके देखेंगे, इनके शॉट्स कहाँ आते हैं। फिर हमने शॉट्स करना जैसे जैसे शुरू किया, तो कोई टारगेट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हम अपना जो पोस्चर लेते हैं, सिर्फ उसी पोस्चर पे हैंड बिल्कुल कंफर्टेबली जहां हमारा आके हर बार रुकता है वहीं पे रोकते हुए और फिर हमने शॉट्स किए। कुछ अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि शॉट्स कहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चल रहा था, आगे थोड़ी सी भी लाइट नहीं थी बिल्कुल भी। फिर भी हमने बिल्कुल प्रोसेस वाइज ठीक उतना ही टाइम जितना एक पर्टिकुलर शॉट में लेते हैं जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वैसे ही हमने अपने शॉट्स यहाँ पर चलाए। और मिस्टर आदित्य ने भी बाद में हमें ज्वाइन किया और बाकी लोगों को भी, जिसको जो भी समझ में आया, चाहे वो बैलेंसिंग हो या डायरी राइटिंग हो, सब अपना अपना काम करने में बिजी हो गए। हमने तो एक फ़न के वे में ये शॉट चलाए और जैसे ही 5 शॉट अभी तक हम चला चुके थे, ये छठा शॉट जैसे हम चलाने गए तब तक जो है लाइट भी आ गई। तो अब इस शॉट के बाद देखने की बारी ये थी कि हमारे जो शॉट्स हमने चलाए हैं वो एक्चुअली टारगेट पे कहाँ पे हिट हुए हैं। ओ भाई सर, ये देखो ना सर, शॉट्स देख के तो हम बिल्कुल हैरान ही रह गए। मतलब सारे शॉट्स जो हैं वो हमारे 9 या 9 प्लस ही थे। तो ये वीक का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था। बाकी अभी आज दोस्तों सर्किट में सेल्स तो चेंज कर दिए थे, लेकिन उसके बाद अचानक से ये मोरनी पिस्टल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, गैस लीकेज हो रही है सिलेंडर से। तो गुरुजी ने रेगुलेटर का जो पोर्शन था वो पूरा ओपन करके अच्छे से उसकी साफ सफाई की और उसके बाद थोड़ी बहुत ऑयलिंग करके और वापस से पूरी पिस्टल को असेंबल किया। और अब हम वापस से सिलेंडर लगाकर चेक करेंगे कि क्या अब पिस्टल बिल्कुल ठीक है या जो प्रॉब्लम आई थी गैस लीकेज की वो अभी भी जारी है। हमें तो लगा था कि गैस सिलेंडर का इशू सिर्फ हमारे घर तक ही सीमित है, लेकिन ये अब रेंज पे भी गैस सिलेंडर में प्रॉब्लम आ गई है भाई। और ये प्रॉब्लम भी ऐसे ठीक नहीं होगी, अब हमें अपनी मोरनी पिस्टल की जो है सर्विसिंग करानी पड़ेगी। तो अब ये शूटर मोरनी की बजाय और स्टेयर से अब शूटिंग करेंगे और इनकी प्रैक्टिस जब ख़त्म हो जाएगी तब हमें स्टेयर पिस्टल मिलेगी। तो तब तक हम क्या करते लेन पे खड़े रह के, हमने जो है मैक्सिमम होल्डिंग की और वो भी वाटर बोतल को फिल करके हाफ।
लास्ट वीडियो में भी हमने आपको मैक्सिमम होल्डिंग के बारे में बताया था। इसमें क्या होता है, हम अपने वेपन, डंबल या बोतल किसी भी चीज़ से टारगेट की तरफ एम करके और मैक्सिमम टाइम तक होल्ड रखने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम टाइम कितना भी हो सकता है, 1 मिनट, 2 मिनट, ये अपनी अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है। तो कोई लोड नहीं लेना है, जितना भी आप रख पाओ वो रखो और फिर इजीली अपना नॉर्मल होल्डिंग करो। फाइनली आज हमें ट्रेनिंग करने के लिए पिस्टल मिल ही गई। तो स्टेयर पिस्टल हमें मिली है दोस्तों। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने एक बार पहले भी स्टेयर पिस्टल से थोड़े टाइम तक शूटिंग करके देखा था, तो हमें काफ़ी कन्वीनियंट लगा था, ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी। तो आज फिर ट्रेनिंग करते हैं, एकदम सरप्राइज़ हो गया ये तो। और डेली रूटीन से जब भी थोड़ा कुछ अलग होता है ना, तो हम बिल्कुल अलग ही एक्साइटेड हो जाते हैं। अब हमें आज ये जानने की एक्साइटमेंट हो रही है कि आज स्टेयर पिस्टल से हमारा क्या ग्रुपिंग रहेगा शॉट्स का और कैसा स्कोर आएगा। तो गैस सिलेंडर्स को बिल्कुल अच्छे से फिल करके और हम पहुंचे अपनी लेन पर, जहां पे ऑलरेडी हमने अपनी सारी शूटिंग सामग्री फैला रखी थी। इस वाले पिस्टल के बॉक्स में ना तो टॉवेल थी और ना ही सेफ्टी फ्लैग, तो हमने दोनों ही चीज़ अपने बैग से निकाली और स्टेयर पिस्टल को अब बिल्कुल रेडी कर दिया है। बट इसकी ग्रिप मोरनी की कंपैरिजन में थोड़ी बहुत डिफरेंट है, तो डायरेक्टली शूटिंग नहीं करेंगे। इसको हम लेके गए और मिरर के फ्रंट में हमने खड़े होकर कुछ देर ड्राई फायर प्रैक्टिस की, ताकि हम कंफर्टेबल हो जाएं विद द ग्रिप। और उसके बाद हम इस पिस्टल को लेके लेन पे पहुंचे। टारगेट सेट करने के बाद लेन नंबर 4 पे अब धीरे धीरे हम अपना पूरा सेटअप रेडी कर रहे थे। एकेडमी आने के बाद ऑलमोस्ट हमें 1 आवर तो कम से कम लग ही जाता है लेन पर खड़े होकर अपनी शूटिंग ट्रेनिंग शुरू करने में। आप लोग हमें बताइए कि आप लोगों को कितना टाइम लगता है जब आप एकेडमी पहुंचते हैं, और कितने टाइम बाद आफ्टर स्ट्रेचिंग, होल्डिंग, ड्राई फायर, सब कुछ जो आपका प्रोसेस है लेन सेटअप करने तक का, उसके बाद अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। हमें तो ऑलमोस्ट जब से 100 होल्डिंग करनी शुरू की है, राइफल वालों जितना टाइम ही लग रहा है। और बिल्कुल फुल ऑन रेडी होने के बाद हमें याद आया कि लेन की लाइट तो हमने ऑन ही नहीं की। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करने पहुंचे लेन की लाइट, हमारी नज़र पड़ी मिस्टर आदित्य पर, और उनके हाथ में छोटा सा बच्चा। किसका बच्चा हो गया ये? नया शुभ पैदा हुआ है किसी का। भाई यहाँ पे टाइका वालों से रिक्वेस्ट है कि इस बच्चे के लिए ज़रूर ड्रेस भेज दे, बहुत ज़रूरत है इसे। कर भाई मार टन पॉइंट। ये यशु और गुड्डू का खिलौना यही सोफे के आसपास पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी मस्ती की जाए और इसको ऐसे छुपाया जाए और फिर शॉकिंग रिएक्शंस रिकॉर्ड किए जाए। सबसे मजा पता है इसमें आएगा, कल किसी की राइफल में रख दिया ना, राइफल केस खोलते इसमें तो आ भी जाएगा नीली वाली में। पिस्टल बॉक्स के ऊपर तो ये इजीली दिख रहा था और कोई भी देख लेता पहले ही तो शौक उसे कैसे ही लगता। फिर हमने सोचा और कहाँ कहाँ छुपा सकते हैं। मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता भाई, इनमें रख दो। इनमें आएंगे नहीं। अच्छा, एक तो खाली होगा कोई ना, तीनों में बच्चे क्या बच्चे। अच्छा ये ऐसे ही होता है, नहीं होएगा ये। अरे मैं बताता हूँ भाई, इसके पीछे रखो, सिंपल सिंपल, दे इसके पीछे रखो, कोई ये अटैक। तो काफ़ी देर हंसी मजाक करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं, क्या पता कोई सच में ही डर जाए और उसका पूरा जो ट्रेनिंग डे है वो गड़बड़ चला जाए। तो हमने सिंपली बस इसको ट्रॉफीज़ के पास में रख दिया, ताकि अगर किसी की नज़र जाए भी तो उसका हैप्पी मूड हो, चेहरे पे एक स्माइल आए। इसके बाद बिल्कुल लाइट और हैप्पी मूड हो गया था, तो हम सीधा बिना टाइम वेस्ट किए अपनी लेन पर पहुँचे और टाइमर हमने स्टार्ट किया और सोचा कि अब शूटिंग करेंगे बिल्कुल बढ़िया से। तो हम शुरू करते हैं अपने साइडर कार्ड पे शॉट करना। तब तक आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंच पाए और उन्हें भी शूटिंग से रिलेटेड जानकारियां मिलती रहे, और क्या पता कोई मोटिवेट ही हो जाए और शूटिंग करनी शुरू ही कर दे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि इस स्पोर्ट में आना कैसे है, क्या एक ज़रिया है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड है इस स्पोर्ट में, उसको एक प्रॉपर वे मिल जाए, तरीका मिल जाए, कैसे क्या करना है, कैसे क्या क्या
चीज़ें होती हैं और जिस लेवल पे भी हम अपनी तरफ से जानकारी देने की हेल्प कर सकते हैं वो सब करेंगे। तो बस एक यही छोटी सी कोशिश है दोस्तों, आप लोगों से भी सपोर्ट की उम्मीद है, तो दबा के शेयर कीजिए बिल्कुल। तब तक हम आपको अपना फर्स्ट साइटर कार्ड दिखाते हैं। तो शॉट्स जो थे वो अच्छे आ रहे थे ग्रुपिंग में, बट थोड़ा सा नीचे थे। तो हमने मिस्टर वासु से पूछकर क्लिक दी कि इन शॉट्स को ऊपर लेके आना है, तो ज़रा बताइए हमें। हालांकि थोड़ा बहुत हमें पता था, बट बिल्कुल कंफर्म करने के लिए हमने उनसे पूछा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी स्टेयर पिस्टल है। फिर हमने सेकंड कार्ड करना शुरू किया और इतना कुछ डिफरेंस फील हो नहीं रहा है हमें मोरनी के कंपैरिजन में। ग्रिप भी थोड़ी अलग है, बट इजीली हम होल्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें एक जो प्रॉपर तरीका होता है ग्रिप को होल्ड करने का वो पता है, शायद इसलिए। तो सेकंड कार्ड पे हमारे शॉट्स दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल टू द सेंटर आए। तो अब थोड़ा सा ये राइट में जा रहे हैं, वो बिकॉज इसलिए क्योंकि ट्रिगर जो पोर्शन है इस स्टेयर का वो थोड़ा सा आगे है, फॉरवर्ड है। तो थोड़ा बहुत जो ट्रिगर फिंगर की प्लेसमेंट है वो थोड़ी अलग हो रही है इस पिस्टल पे बस, और बाकी सब तो ठीक है, इसीलिए शायद इस पे आ रहे हैं। और क्योंकि हमें तो अपनी मोरनी से ही करनी है, तो इस पे हम ज़्यादा क्लिक्स वगैरह देंगे भी नहीं। तो अभी हम चलते हैं डिजिटल पे स्विच करके और शॉट्स करने शुरू करते हैं दोस्तों। बट उससे पहले थोड़ा सा ड्राई फायरिंग करेंगे, क्योंकि जस्ट अभी मैनुअल से डिजिटल पे आए हैं। और ड्राई फायरिंग करने के बाद हमने अपनी पूरी लेन को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया, लैपटॉप को भी साइड करके प्लेस किया, ताकि जब हम अपनी लाइन ऑफ एक्शन में अपने पिस्टल को लेके आए बिल्कुल स्मूथली हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो। तो यहाँ पे जब हमने साइटर लिया तो शॉट बिल्कुल टू द सेंटर लगे, हमारे 10x पे हिट हुआ फर्स्ट शॉट और सेकंड वन भी 10 पे। तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, तो हमने डायरेक्टली सोचा साइटर के बाद अब मैच शुरू करेंगे। लेकिन अभी तक दोस्तों एकेडमी में सभी शूटर्स अपने अपने घर को जा चुके थे और एकेडमी में सिर्फ बचे थे हम दो लोग, मिस्टर आदित्य और हम। और टाइम तो ज़्यादा हो चुका था, लेकिन हम अभी घर जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि 2 दिन से थोड़ा सा मौसम ख़राब चल रहा था और अभी बाहर बारिश हो रही है। तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए हम, क्योंकि जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक हम घर जा नहीं सकते हैं। तो चलते हैं बढ़िया बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में फुल मैच को अपने कंप्लीट करते हैं। पास्ट 2 मंथ से हमारा टारगेट यही रह रहा है दोस्तों कि हम मेनली ग्रुपिंग पे ही ध्यान दें, और स्कोर ऑलरेडी इम्प्रूव होता जा रहा है धीरे धीरे। अब 365 प्लस ईजिली हिट होने लगा है, 370 भी समटाइम्स होता है, और बहुत ही ओकेजनली हो गया है ये। लेकिन हमने अपना टारगेट जो अभी बना रखा है, जो हमें अचीव करना है, वो 380 प्लस का टारगेट हम लेके चल रहे हैं, एटलीस्ट 380। तो अभी हमारा सारा फोकस वही टारगेट को अचीव करने में है, और देखते हैं कब तक वो अचीव कर पाते हैं। फिलहाल अभी आज का जो मेन मुद्दा है इस वीडियो का, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे दोस्तों कि कैसे प्रॉपरली जो हमारी पिस्टल की ग्रिप को होल्ड करने का तरीका है वो आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे हम। तो अगर आप बिगिनर हैं या फिर जल्दी ही आपने अपनी शूटिंग जर्नी शुरू की है, तो अब ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और वो शूटर्स जिन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए और वो अपनी ग्रिप पोजीशन से कंफर्टेबल भी है, उनके शॉट्स और स्कोर भी अच्छा जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, वो उसके साथ ही कंटिन्यू रखे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रिप पोजीशन में कुछ इशू है, तो आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या पता हमारी कोई बात शायद आपके भी काम आ जाए। सबसे पहला स्टेप जो होता है ग्रिप होल्ड करने का, वो ये कि जो आपका अदर हैंड है उससे आप पिस्टल का जो बैरल सिलेंडर वाला पोर्शन है वो पकड़ेंगे। फिर शूटिंग हैंड को थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करके फॉर द वार्म अप, और फिर हमें कैसे पकड़नी है एक्चुअली में ग्रिप, वो आपको अब शो करते हैं दोस्तों। तो ये आप बैरल वाला जो पोर्शन देख रहे होंगे बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, तो इसमें हमारा जो थंब है और जो हमारी ट्रिगर फिंगर है उसके बीच में ये जो वी शेप बन रही है दोस्तों, ये हमारे बिल्कुल बैरल के सेंटर में आने चाहिए। मतलब ये थंब और ट्रिगर फिंगर का जो बीच वाला पोर्शन है वहाँ से हमारा बैरल का सेंटर होना चाहिए। और इसका भी एक प्रॉपर तरीका है कि आप हैंड को ऐसे स्लाइड करते हुए लेके जाएंगे, नेक में डाइव इन करेंगे, जैसे आपको अभी ऐसे दिखाते हैं। तो ऐसे आपको स्लाइड करते हुए लेके आना है और नेक पे
ईजिली बस आपका ये ऐसे होल्ड हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल स्मूथली लेके जाना है, अपने हैंड को नेक में फंसाना है और इसके बाद ट्रिगर फिंगर के नीचे जो बाकी की 3 फिंगर्स है हमारी, वो बिल्कुल नेचुरली जाएंगी ऐसे डाउन टू अप। ध्यान रखिए, इसको हमें ऐसे बिल्कुल टाइट नहीं पकड़ लेना है, इसको बिल्कुल सॉफ्टली आराम से नेचुरली जाने देना है हमारे हाथ को, हमारी जो फिंगर्स हैं उनको, और वो ऑलरेडी जाके वहाँ पे अलाइन हो जाएंगे आपके ग्रिप का जो लोअर पार्ट है उससे। तो ये पूरा प्रोसेस इतना स्मूथ होना चाहिए कि कहीं से भी कोई प्रेशर ना अप्लाई हो रहा हो, क्योंकि हमें प्रेशर के थ्रू तो होल्ड करनी ही नहीं है ग्रिप। हमें एक्चुअली में क्या करना है, अपनी ये जो ग्रिप है इसको जो हमारी फिंगर्स हैं नीचे उन पे लटका देना है। फोर्स, बिल्कुल भी फोर्स नहीं देना है, कहीं से भी कुछ भी टाइट नहीं पकड़ना है। हमारी ये जो मिडिल फिंगर आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन जा रहा है, इसके थ्रू हमारी जो पिस्टल है यहाँ पे ये लटक जाती है ईजीली बिल्कुल, क्योंकि जब आप ऐसे नेक के थ्रू जाएंगे और जब अपनी 3 फिंगर्स को डालेंगे वहाँ पे फ्रंट ऑफ द ग्रिप पे, तो आप इसको ट्राई भी करके देख सकते हैं। ईजिली बिल्कुल हमारी पिस्टल कहीं भी नहीं जाएगी, बिल्कुल भी शेक नहीं हो सकती है। जबकि आप नीचे वाली जो 2 फिंगर्स हैं उनको अगर हटा भी देंगे तब भी हमारा पूरा लोड जो है पिस्टल का वो इस वाली फिंगर पे आएगा और कहीं भी नहीं जाती है पिस्टल। आपकी रिस्ट है वो भी जो है लॉक हो जाती है। तो जब हम पिस्टल को लटका देते हैं तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें बिल्कुल याद नहीं रखना होता कि कैसे हमने पकड़ा था, कैसे कितना प्रेशर था। अदरवाइज़ जब हम उसे टाइटली होल्ड करते हैं तो आफ्टर सम शॉट्स क्या होता है, ग्रिप लूज हो जाती है, रिस्ट समटाइम टूटने लगती है, तो फोरसाइट हमारी वो भी जो है नीचे जाने लगती है, फ्रंट से वहाँ पे और पीछे से यहाँ पे, ये दोनों साइड से जो है लॉक हो जाती है और हमारी रिस्ट भी लॉक हो जाती है। पिस्टल कहीं भी आपकी इधर उधर नहीं जाएगी। ट्रिगर फिंगर रहेगी आपकी ट्रिगर पे, लेकिन यहाँ पे थंब का क्या रोल है, तो थंब से भी हमें बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं डालना है पिस्टल पे, बस इसको यहाँ पे ऐसे रख देना है, इजीली प्लेस कर देना है, कोई भी फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगा थंब की तरफ से भी, सिर्फ आपकी जो फ्रंट मिडिल फिंगर है उस पे और जो बैक पोर्शन है रिस्ट का ये डाउन पोर्शन, उस तरफ से फोर्स लगेगा पिस्टल पे और पिस्टल बिल्कुल स्टेबल रहने वाली है दोस्तों। फोर्स हमारा ये मिडिल फिंगर पे जब पड़ता है तो सारा का सारा जो प्रेशर है वो हमारा शोल्डर पे आता है। आप कभी नोटिस करिएगा, ऑब्जर्व करके देखिएगा, जब आप ग्रिप को टाइट होल्ड करते हैं तो आपकी रिस्ट में भी समटाइम्स आफ्टर सम शॉट्स या मैच पेन होने लगता है, बट जब आप ऐसे शॉट करेंगे तो आपके शोल्डर पे आएगा वेट सारा, जिसके क्योंकि शोल्डर थोड़ी बड़ी मसल है तो ये ज़्यादा टाइम तक वेट को जो है वो लोड ले पाएगी। एक और ज़रूरी बात वो ये है दोस्तों कि आपके हैंड का ये जो हथेली का सिरा है, ये जो हिस्सा है, ये आपकी ग्रिप को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि पल्स रेट इस पर्टिकुलर हथेली के हिस्से में भी फील होती है। तो अगर वो टच होगी तो उससे क्या होगा, मूवमेंट होगी और आपकी साइड जो है वो भी अनस्टेबल रहेगी। तो एक्चुअली में ये भरना कैसे है, तो आप देख सकते हैं हमने ये ग्रिप को इजीली होल्ड किया हुआ है और बीच वाला सिरा अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए यहाँ से ये बैक पोर्शन ये बिल्कुल हमारा टच नहीं है एग्जैक्टली, हाँ हल्का फुल्का साइड से जा रहा है, बट थोड़ा बहुत जो गैप रहता है हमारा ग्रिप और हथेली के उस वाले पोर्शन के बीच में, क्योंकि जब हम मैच कर रहे होते हैं तो उस दौरान बहुत सारी फीलिंग्स हमारे अंदर आई होती है, समटाइम्स हम अवेयर भी नहीं हो रहे होते हैं, एंग्जाइटी, फियर, प्रेशर, सो मैनी थिंग्स। तो उससे क्या होता है, इंटरनली हमारे जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है और उसकी वजह से पल्स रेट इंक्रीज़ होती है और फिर वो इफेक्ट दिखता है हमारी साइड पे जब साइड की मूवमेंट होने लगती है। तो बिल्कुल एक बेटर और डिटेल्ड तरीका हमने आपको बताया ग्रिप को होल्ड करने का, और इस तरीके में दोस्तों स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा बहुत रिकॉइल हो, बट आफ्टर दैट आप जब इसके हैबिचुअल हो जाओगे तो बिल्कुल भी रिकॉइल नहीं होगा, और वो जो रिकॉइल आप इनिशियली फील भी करोगे वो भी आपका जो प्रेशर होगा ट्रिगर पे, आप किस प्रेशर से उसको पुल कर रहे हैं उसकी वजह से होगा। और बाकी ये एयर पिस्टल है तो इसका इतना कोई खास रिकॉइल होता भी नहीं है, आप लोगों को ही पता है। बाकी और जो हम बता रहे हैं दोस्तों कि मैच के दौरान जब हम लटका भी देते हैं पिस्टल को, तो उस दौरान जब हम इन पॉइंट्स पे लाइक यहाँ पे और यहाँ पे जब प्रेशर पड़ता है हमारी ग्रिप करने के बाद, जब हम मैच कर रहे होते हैं तो साइड जो है हमारी भागने लगती है ऊपर से नीचे, और समटाइम्स जब ये ग्रिप के राइट साइड वाले पार्ट पे हमारा प्रेशर जब क्रिएट होता है मैच के दौरान, हम
टाइटली स्क्वीज करने लग, जैसे कि आपने देखा होगा जब भी हमें थोड़ा डर सा लगता है, जैसे कि हम झूले वगैरह पे बैठे होते हैं कई बार, तो डर के मारे जो चीज़ होती है हमारे सामने हम उसको ऐसे पकड़ लेते हैं, तो वो ऐसा होता है। तो सेम इन द मैच जब हमें फियर फील होता है तो हम ग्रिप को टाइट करने लगते हैं ना चाहते हुए भी, तो तब ये ऐसा होता है एंड इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट योर ग्रुपिंग। और जो शॉट आपका 10 पे लगना चाहिए था वो कभी 8 पे भागता है, कभी 7 पे भागता है। तो ये हमने आपको दोस्तों तरीका बताया ग्रिप को पकड़ने का। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो हमें कमेंट करके बताइए कि कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा आपके लिए ये तरीका। और अब डायरेक्टली आपको यहीं से ले चलते हैं कि कैसे आपकी जो आइज़ है और साइट है और टारगेट है वो अलाइंड होनी चाहिए। तो दोस्तों जब भी हम टारगेट की तरफ देखते हैं तो हमें जो लाइन होती है अलाइनमेंट की वो ये होती है, थ्रू द आइज़ रियर साइड में हमको देखना है और रियर साइड से फ्रंट साइड हमें दिखेगी और ओवरऑल साइड हमारी अलाइंड होगी इन दी एमिंग एरिया। तो ये एक परफेक्ट तरीका होता है हमारी आइज़ का साइड के थ्रू टारगेट पे अलाइन करने का। और इसमें जरा से भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है और शॉट आपका लेफ्ट राइट अप डाउन ऐसे मूव करने लगता है ग्रुपिंग में। तो थियोरेटिकल बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई, लेट्स सी हाउ मच वी कैन अप्लाई इट प्रैक्टिकली। तो मैच हम दोस्तों जो कर रहे थे उसका कंटिन्यूस अब आपको स्कोर दिखाएंगे। स्टेयर पिस्टल से हमने आज किया लेकिन फिर भी ग्रुपिंग बहुत अच्छी आई। आप लोग को भी दिखाते हैं हमारी ग्रुपिंग, हमारे शॉट्स और हमारा स्कोर। 40 शॉट्स का मैच तो हमने कंप्लीट कर दिया और गुरुजी फिर पास में आए, उन्होंने पूछा कि मोरनी तो अब सर्विस के लिए ले जानी पड़ेगी, बाकी स्टेयर से कैसा रहा स्कोर आज का ज़रा बताओ। तो हमने उनको बताया कि इतना कोई इफ़ेक्ट हमें हुआ नहीं और ग्रुपिंग फिर हमने उनको शो की, उन्होंने शाबाशी भी दी फिर हमें। और आप लोग भी देखिए हमारे शॉट्स अब स्क्रीन पर। मोस्टली शॉट्स जो हैं वो राइट साइड पे आए और स्कोर जो हमारा रहा है वो 371, जिसमें 94 की 2 सीरीज़, एक 91 और 92। तो 370 तो इजीली हम क्रॉस कर जा रहे हैं, लेकिन टारगेट 380 है। और ग्रुपिंग आज की दोस्तों कुछ ऐसी रही। तो ट्रेनिंग सेशन हमारा आज का ख़त्म हुआ और बाहर हमने देखा तो बारिश भी रुक चुकी थी, तो हम भी बैलेंसिंग करके निकलते हैं अब घर को। और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप ज़रूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।